हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, परिवर्तनी एकादशी आ रही है और आप सभी मित्रों को परिवर्तनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि परिवर्तनी एकादशी के दिन हम किस प्रकार से पूजा करेंगे, इसकी विधि क्या होगी, और सबसे पहले जानेंगे इसके महत्व के बारे में। और समय को लेके बहुत सारी जो है कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि 25 तारीख को व्रत रखना है या 26 तारीख को, वो भी मैं बताऊँगी कि किस दिन हमें व्रत रखना है और जिसका फल हमें अधिक से अधिक मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, आज की पूजा शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी आज की पूजा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी के भक्तों के लिए यह एकादशी समस्त एकादशियों में परिवर्तनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन हमें किस प्रकार से पूजा करना चाहिए, पूजा की विधि क्या है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा हो रही है। इनका स्नान हो रहा है पंचामृत से और यहाँ पर मैंने पीली चौकी बिछा रखी है। पूजा की जो है विधि क्या होगी, दिनचर्या क्या होगी, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो एकादशी का जब हम व्रत प्रारंभ करते हैं उससे पहले यानी कि 10वीं तिथि से कुछ नियम जो है शुरू हो जाते हैं। जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, 10वीं तिथि के दिन हमें एक समय भोजन करना होता है, भूमि पर शयन करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होता है और इसके साथ आप हो सके तो शाम के समय फलाहार ले सकते हैं। इसके पश्चात आपको अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, थोड़ी सी घर की साफ सफाई कर लें और इसके बाद स्नान कर लें। स्नान करने के जो है जल में आप गंगा जल मिला के स्नान कर सकते हैं या तिल मिला सकते हैं। इस तरह से कुछ चीज़ें जो है आंवले का चूर्ण मिला के स्नान कर सकते हैं। इस तरह से आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के पश्चात आपको सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, माता तुलसी जी की पूजा करनी है। तुलसी जी में जल नहीं डालना है, केवल आप दीपक जो है जला के उनकी धूप दीप से पूजा कर सकते हैं। तुलसी जी की पूजा करने के पश्चात आपको मंदिर में आना है और अपने मंदिर की साफ़ सफाई कर लेनी है। इसके बाद जिस जगह पे आपको पूजा अपनी प्रारंभ करनी है उस जगह को अच्छे से सफाई कर लेनी है। थोड़ा सा गंगा जल का छींटा दे दें और वहाँ पे चौक पूर लें, वहाँ पर एक चौकी बिछा लें, उस पर पीले वस्त्र बिछाएं। इस दिन पीली चीज़ों का विशेष महत्व होता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा माता लक्ष्मी जी के साथ की जाती है। तो इस दिन आप विशेष रूप से इस तरह से प्रभु को स्नान करा सकते हैं। सर्वप्रथम आपको गणेश जी का पूजन करना है, गणेश जी को स्नान कराना है, उनका विशेष रूप से धूप दीप द्वारा पंचोपचार द्वारा जो है उनकी पूजन करें। इसके पश्चात आपको श्री हरि विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और अपने जो है अगर आपने बाल गोपाल रखा है, ठाकुर जी को विराजमान करके रखा है तो उनकी पूजा आपको करनी है। विशेष इस दिन जो है श्री हरि जी को दूध में, गाय के शुद्ध दूध में आप थोड़ा सा केसर मिला के प्रभु को स्नान कराएं तो बहुत ही लाभ होता है। जिसे आर्थिक तंगी, जिसकी परेशानी है, जिसको धन संबंधी परेशानी है, जिनको कि आय के इनकम तो हो रही है लेकिन हाँ उनको जो है थोड़ी परेशानी हो जाती है कि होता तो है, इनकम तो होता है लेकिन बचत नहीं होती है। ऐसे में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति करने के लिए श्री हरि विष्णु जी से के साथ माता लक्ष्मी का विशेष अभिषेक किया जाता है। तो इस तरह से आप पंचोपचार द्वारा उनकी पूजा कर सकते हैं, षोडशोपचार द्वारा उनकी पूजा कर सकते हैं। पंचामृत से आप स्नान कराएं और थोड़े से कच्चे दूध में जो है केसर रख लें और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए केसर से ही जो है प्रभु को स्नान कराया जाता है, माता लक्ष्मी को स्नान कराया जाता है। तो बस इस तरह से आपको अभिषेक करना है, बाल गोपाल का स्नान कराना है, उनको भी सुंदर जल से, दूध से, पंचामृत से, जैसा भी आपके पास जैसी व्यवस्था हो उस हिसाब से आपको जो है प्रभु को इस दिन विशेष रूप से स्नान कराना है। इसके बाद इनको स्नान कराने के पश्चात सुंदर स्वच्छ जल से स्नान कराना है। गुलाब जल आप ले सकते हैं और उस जल में थोड़े से तुलसी पत्र डाल लें और थोड़े से इत्र डाल लें। सुंदर सुगंधित जल आप तैयार करें। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने जो है इस तरह से तांबे के लोटे में जो है जल भर के रखा है। आप इस दिन जो है प्रभु को अगर शंख से स्नान कराते हैं तो बहुत ही विशेष होता है। आप शंख से स्नान करा सकते हैं यदि आपके पास है तो, और यदि नहीं है तो आप केवल तांबे के लोटे में इस तरह से जल भर के स्नान कराएं। कहा जाता है कि तांबे के लोटे में जल भर के स्नान कराने से स्वयं गंगा जल बन जाता है, जल साधारण जल भी गंगा जल बन जाता है। तो इस तरह से आप प्रभु को स्नान करा सकते हैं।
सुंदर स्नान कराने के बाद प्रभु को इत्र की सेवा दें, अच्छे से पोंछ लें और पोंछने के बाद देखिए साफ सुथरे टॉवल से पोंछें। प्रभु का वस्त्र हमेशा अलग रखना चाहिए, पूजन की सामग्री शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। तो बस इस तरह से शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद आपको इस जल को जो है चरणामृत की तरह लेना है, थोड़ा सा प्रसाद रूप में, और बाकी आप गमले में डाल सकते हैं। इधर उधर आपको जो है जल को नहीं फेंकना है। इसके पश्चात आपको सुंदर प्रभु को पोंछना है, इत्र की सेवा देनी है, सुंदर सा श्रृंगार करना है। इस दिन पीली चीज़ों का विशेष महत्व रखता है, तो इसलिए आपको जो है पीले वस्त्र बिछा के प्रभु को विराजमान करना है, पीले पुष्प अर्पित करना है, उन्हें जो है पीले भोग भी अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से प्रभु की पूजा की जाती है। अब हम जानेंगे पूजा का महत्व कि महत्व क्या है। पूजा मैं आपको साथ दिखाते जा रही हूँ और परिवर्तनीय एकादशी के महत्व के भी बारे में जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी के जो भक्त होते हैं उनके लिए एवं समस्त एकादशियों में इस परिवर्तनीय एकादशी का विशेष महत्व होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं चतुर्मास चल रहा है और ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन प्रभु श्री हरि 4 मास के लिए जो है योग निद्रा में जाते हैं और इस दिन जो है इसके बाद एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी के बाद जो है प्रभु उठते हैं। तो उस समय तक जो है जो बीच का जो समय चलता है 4 महीने, इस बीच में एक बार प्रभु जो है करवट बदलते हैं। इस करवट बदलने को जो है परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं, यानी कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रभु करवट बदलते हैं और करवट बदलने के कारण ही इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। कहीं कहीं पर इसे जो है ढोल ग्यारस भी कहते हैं, जलझुलनी एकादशी भी कहते हैं, वामन एकादशी कहते हैं, पदा एकादशी भी कहा जाता है। तो विभिन्न नामों से जानी जाती है एकादशी, इसका विशेष महत्व होता है। अब देखिए एकादशी तिथि को लेके भी बहुत सारी जो है कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि कब हमें करना है, 25 तारीख को या 26 तारीख को। तो मैं आपको बताती हूँ तिथि कब प्रारंभ हो रही है। प्रारंभ तिथि हो रही है 25 सितंबर सोमवार को सुबह 7:55 AM पर और समाप्त हो रही है 26 सितंबर मंगलवार को सुबह सवेरे 5 AM पर, यानी कि सुबह सवेरे 5 बजे जो है एकादशी समाप्त हो जाएगी 26 तारीख को। लेकिन कहा जाता है कि दशमी युक्त एकादशी हमें नहीं करनी चाहिए। जब भी हम करें एकादशी द्वादशी युक्त हो तो बहुत ही सर्वोत्तम मानी जाती है। द्वादशी का जो है जब एकादशी में रहता है तो उसका विशेष महत्व होता है, अनंत गुना फल प्राप्त होता है और वाजपेयी यज्ञ का हमें फल प्राप्त होता है। तो इसलिए जब भी एकादशी अगर आप करें तो आपको दशमी युक्त एकादशी नहीं करनी चाहिए, हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी करनी चाहिए। वैसे इस बार तो दोनों ही दिन एकादशी मनाई जा रही है, 25 सितंबर को भी और जो है 26 सितंबर को। तो ये आपके ऊपर है, यदि आप चाहें तो दोनों दिन भी कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो एक दिन कर सकते हैं। 25 तारीख को यदि आप करेंगे तो आपको एक एकादशी का फल प्राप्त होगा। यदि आप 26 सितंबर को एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको 10 एकादशियों के बराबर फल प्राप्त होगा। तो इसलिए आप जो है अगर मुझसे पूछेंगे कि हम कब व्रत करेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं दोनों ही दिन व्रत करूँ और यही मेरी जो है कोशिश और मैं यही करूँगी भी। तो आप इस तरह से दोनों दिन कर सकते हैं, क्योंकि जब एक दिन पहले 25 तारीख को एकादशी रहेगी तो उस दिन भी अन्न का हमें त्याग करना चाहिए, तो अन्न हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो है मैं 2 दिन करने की कोशिश करूँगी। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि एक दिन पहले आप जो है जब आप 25 तारीख को जब व्रत करें तो उसका संकल्प लें आप 48 घंटे का, और इसके पश्चात आप जो है संकल्प में ले सकते हैं कि हाँ प्रभु मैं एक दिन जो है सेंधा नमक का प्रयोग करके ही व्रत करूँगी। तो आप सेंधा नमक ले सकते हैं, इससे आपके शरीर को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आराम से एकादशी का व्रत का पालन भी कर सकते हैं। तो मैं तो इसी तरह से 2 दिन का करती हूँ। तो जो है सेंधा नमक का कोशिश करती हूँ कि एक दिन पहले मैं सेंधा नमक का प्रयोग करूँ और दूसरे दिन बिना जो है नमक का व्रत करती हूँ। तो इस तरह से मेरे दोनों दिन की जो है एकादशी व्रत पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से हमें करना है। अब देखिए जो 25 तारीख को व्रत रखेंगे उनका जो पारण का समय होगा वह जो होगा दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, यानी कि 1 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और 3:26 तक वो पारण करेंगे। दोपहर का समय रहेगा क्योंकि हरिवासर जो है 10:11 पर समाप्त होगा। तो इस समय जो है हरिवासर के समय हमें पारण नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो पारण का समय है वो 1 बजे से रहेगा। जो व्यक्ति जो भी भक्त लोग हैं वो सभी अगर 26 सितंबर को व्रत कर रहे हैं तो उनका जो पारण का समय है वह जो है सुबह सवेरे रहेगा। सुबह जो है 5:48 से शुरू हो जाएगा, 8:12 तक जो है अपना पारण कर सकते हैं।
तो इस तरह से जो है 26 सितंबर वाले जो हैं भक्त लोग जो व्रत करेंगे वो पारण अपना सुबह सवेरे 5:48 से लेकर 8:12 तक कर लेंगे। तो इस तरह से पारण का समय है। तो ये हो गई तिथि। तो अगर आप हमसे पूछेंगे कि हम लोग कब व्रत रखें, एक दिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप 26 तारीख की एकादशी निश्चिंत एकदम होकर करें, बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा आपको। इसका विशेष महत्व भी होता है। और इस बार इस एकादशी पर जो है विशेष योग भी बहुत सुंदर सुंदर बन रहे हैं। तो रवि योग बन रहा है आपका 25 सितंबर सुबह 5:47 से लेकर 11:55 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है 25 सितंबर 11:55 से शुरू होगा, 26 सितंबर सुबह 5 बजे तक रहेगा, 5:30 यानी 5:48 तक रहेगा। तो बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। ऐसे में आपको श्री हरि विष्णु जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनका सुंदर अभिषेक करना चाहिए, उनको सुंदर से वस्त्र श्रृंगार करने चाहिए, उनके विधिवत रूप से जैसे कि माता तुलसी का भी पूजन करना चाहिए, आपको ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए, बाल गोपाल की पूजा करनी चाहिए, उनको पीले वस्त्र धारण कराएं, पीली चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। जैसा कि आपको जो भी फल हो, पीले मिठाई भी आप लगा सकते हैं। आम, इस समय तो हमारे पास आम के सीज़न थे तो हमने आम चढ़ाए। दूध आप जब प्रभु को अर्पित करें तो केसर युक्त तो दूध प्रभु को अर्पित करें। इस तरह से आपको भोग अर्पित करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं। सुंदर प्रभु का इस दिन एकादशी के महत्व के बारे में सुने, कथा जरूर से सुननी चाहिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आप इस तरह से अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसका आपको विशेष फल प्राप्त होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे मंदिर में हमारे भोले बाबा की भी पूजा विशेष रूप से होती है। तो इस दिन पीली चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, आप स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करें, तो एकादशी का आपको विशेष फल प्राप्त होगा। इस दिन विधिवत रूप से हमें प्रभु का हरि नाम जप करते रहना है। आप इस समय 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, इसका आपको बहुत ही ज़्यादा फल प्राप्त होगा। श्री हरि विष्णु जी की प्रसन्नता आपके ऊपर बनी रहेगी। प्रभु श्री हरि बहुत ही प्रसन्न होते हैं। 108 बार अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं तो इस तरह से आपको चौकी लगा के पूजा करनी है। और विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, बहुत अच्छा है। नहीं पढ़ सकते तो आप सुन सकते हैं। कथा आपको श्रवण करनी है। कथा सुनने के ही पश्चात आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो इसलिए आपको कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार पर्वतनी एकादशी का व्रत करने से व्रती को वाजपेयी यज्ञ का करने का फल मिलता है। इस एकादशी के दिन विष्णु जी के वामन स्वरूप की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान वामन की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस दिन वामन जयंती भी है। आप अगर चाहें तो भगवान वामन यानी कि जब प्रभु ने बावने का रूप रखा था उस दिन आप इनकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसलिए जो है 26 तारीख की एकादशी का विशेष महत्व हो रहा है, क्योंकि इस दिन परिवर्तनी एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी है और इसमें वामन जो है वामन जयंती भी है। वामन भगवान की पूजा अर्चना करनी है, उनका भी विशेष फल आपको प्राप्त होगा। तो आप 26 तारीख की एकादशी विशेष रूप से कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने जो है अपने मंदिर में पूजा अर्चना की है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी मित्रों को अच्छे से नए से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी मित्रों को परिवर्तनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।